नादरीन, एक तरफ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में बिल्कुल किसी किस्म की कोई कमी नहीं हो रही। हुकूमत बड़ी कामयाबी से इसको डाउन प्ले कर चुकी है। सैलाब मुतासरीन अपने इलाकों में वापस नहीं जा सकते क्योंकि उनके एरियाज में खड़ा पानी निकालने का हुकूमत के पास कोई बंदोबस्त नहीं है। और गलत बंद तोड़ने की वजह से और नाक़िस हिकमत अमली और प्लानिंग की वजह से लोगों का नुकसान अरबों में हुआ है। लोगों की तमाम जमा पूंजी ज़ाया हो गई। बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि उनकी बच्चियों का जहेज़ तक तबाह हो गया, क्योंकि आगे बारिशों के बाद जो है वो शादियों का सीज़न है। और जब किसान फारिग हो जाता है अपनी कुछ फसलों से, ख़ास तौर पे चावल की फसलों से, तो उसके बाद वो बेटियों की शादियां करते हैं, तो बहुत सारी बच्चियों का जहेज़ भी तबाह हो गया। ऐसी खौफनाक कहानियां हमारे सामने आ रही हैं। पानी से बार बार लाशें मिल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरानों की तवज्जो किसी और बात पे है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को लेकर दौरा कर रहे हैं, और जो सिंध की हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी के पास है, तो जरदारी खानदान जो है वो चाइना के दौरे पर है। शहबाज शरीफ साहब के दौरे रुक ही नहीं रहे। मरियम नवाज पंजाब वापस पहुंची जापान से होकर, और पंजाब में उन्होंने बजाय इसके कि लोगों के लिए आसानी का बायस बनती या लोगों की मुश्किलात में कमी पैदा करती, वो जहां जाती हैं वहां मुश्किलात बढ़ जाती हैं। इस पे बाद में बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत अभी दोबारा इमरान खान साहब के गिर्द घूम रही है और बहुत तेज़ी से घूम रही है। इमरान खान साहब ने अपने तर्ज अमल से यह साबित किया है कि मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर वो इमरान खान साहब को काबू नहीं कर सकते। गो के उनके पास ओहदा बहुत बड़ा है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, स्याह और सफ़ेद के मालिक बने हुए हैं। वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को कंट्रोल करते हैं, पाकिस्तान के सदर को कंट्रोल करते हैं। यानी आसिम मुनीर साहब इस वक्त सदर पाकिस्तान को भी कंट्रोल करते हैं। आसिम मुनीर साहब इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को भी कंट्रोल करते हैं। वो अपने वज़ीर दाखिला के ज़रिए से, जो उनके बड़े अजीज़ हैं मोहसिन नकवी, उनके ज़रिए से पूरी कैबिनेट को और मुल्क को कंट्रोल करते हैं। पीसीबी से लेकर नीचे तक तमाम इदारों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जेल में बैठे हुए एक कैदी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इमरान खान वाहिद आदमी है जो आज़ाद है। हर वज़ीर आला आर्मी चीफ के कंट्रोल में है, वज़ीर आज़म कंट्रोल में है, सदर पाकिस्तान कंट्रोल में है, तमाम वज़रा कंट्रोल में है, तमाम इदारे कंट्रोल में है, पूरा का पूरा मीडिया कंट्रोल में है। मुल्क की ब्यूरोक्रेसी से लेके एक एक चीज़, पूरे मुल्क का हर नट बोल्ट आर्मी चीफ के कंट्रोल में है। लेकिन कोई कंट्रोल में नहीं है तो वो इमरान खान है। इमरान खान काबू नहीं आ रहा, और इमरान खान काबू नहीं आ रहा इसका एक सबूत जो है वो अभी दोबारा हमारे सामने आया। इमरान खान साहब से तहकीकात के लिए जो टीम पहुंची सरकारी, उन्होंने इमरान खान साहब से कुछ सवाल जवाब किए। अब उनका जो इमरान खान साहब ने क्लास ली है उनकी, उससे अंदाज़ा होता है कि ये शख्स कितने मजबूत आसाब का मालिक है। और फिलहाल ये ना तो आर्मी चीफ से डरता है, ना ये अपने मुखालिफिन से डरता है, ना इसे बात का डर है। इमरान खान साहब से अडयाला जेल में NCCIA की तफ्तीशी टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में सवाल किए। अब वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जो चलता है वो मुल्क से और रियासत से दुश्मनी है। हालांकि इमरान खान साहब ने उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हैं। क्या किसी मिलिट्री जनरल पे ये तनकीद करना कि वो सियासत में हिस्सा ले रहा है, ये गैर आईनी है? ये काम तो नवाज शरीफ ने भी किया है, मरियम नवाज ने भी किया है, ये काम तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी किया, और तारीख में सब करते रहे। बेनज़ीर भुट्टो ने भी किया है, आसिफ अली जरदारी ने भी किया है, मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया है। तो अगर ये काम गैर कानूनी, गैर आईनी है, तो ये इमरान खान अकेले ने तो नहीं किया, ये तो सब करते हैं। और फौज हर मरतबा ये एतराफ़ जुर्म भी करती है कि हमने सियासत में मुदाखलत की, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। फौज का हमेशा से एक जुमला रहा है कि हमने सियासत में बहुत मुदाखलत की जो गलत थी, लेकिन अब हम नहीं कर रहे। और थोड़े अरसे के बाद कहते नहीं वो हम कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, अब नहीं कर रहे। फिर थोड़े अरसे के बाद कहते नहीं अब हम नहीं कर रहे, पहले हम झूठ बोल रहे थे। तो फौज खुद हमेशा एतराफ़ जुर्म कर लेती है। यानी मुशर्रफ दौर में भी यही कहानियां थी, राइल शरीफ के दौर में भी यही कहानियां थी, फिर उसके बाद जो है वो जनरल कियानी के दौर में भी यही कहानियां थी, जनरल बाजवा के दौर में भी यही कहानियां थी, अब जनरल आसिम मुनीर के दौर में भी यही कहानियां। तो फौज ने हर दौर में सियासत में मुदाखलत की है, लेकिन जिस वक्त की है उस वक्त नहीं माना, बाद में माना। ये भी मान लेंगे, एक दिन आएगा। तो इमरान खान साहब कहते हैं जनाब सोशल मीडिया के अकाउंट के बारे में उन्होंने सवालात किए। इमरान खान साहब जवाबात के अंदर काफ़ी गुस्से में आ गए और बड़े सख्त उन्होंने जवाबात दिए। इमरान खान साहब से ना खास तौर पे पूछा गया जबरान इलियास साहब के बारे में। जबरान इलियास जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के अंदर एक बड़ी बुनियादी आवाज़ है, और ये बड़ा तगड़ा नौजवान है। मैं इन्हें कोई ज़्यादा नहीं जानता था, मेरा इनसे रब्ता हुआ यानी कुछ अर्सा पहले। जब मैंने इनसे बातचीत की तो ये नहायत पढ़ा लिखा इंसान है और बड़ा मुहिब्बे वतन आदमी है। यानी जबरान इलियास के साथ जब आप बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक पाकिस्तानी को कैसा होना चाहिए। वो बेहतरीन आदमी है, वो जो भी बात करता है वो पाकिस्तान को सामने रख के करता है।
मैंने ये जर्नैलों को बातचीत करते हुए देखा, मैंने ब्यूरोक्रेट्स को बातचीत करते हुए देखा, मैंने जजेस को बातचीत करते हुए देखा, मैंने सियासतदानों को बातचीत करते हुए देखा, सहाफियों को बातचीत करते हुए देखा, कारोबारी हजरात को बातचीत करते हुए देखा। तो जब लोग मुश्किल में जाते हैं तो वो अपनी जात के बारे में सोचते हैं। लेकिन मैंने जबरान इलियास साहब के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं, पता नहीं वो कल को क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इमरान खान साहब उनके बारे में क्या सोचते हैं, कल वो यही सोचेंगे या नहीं। लेकिन एक बात पे मैं कन्विंस हुआ कि इस आदमी को पाकिस्तान की फिक्र है और ये आदमी अपने उसूल पे खड़ा होकर पाकिस्तान के बारे में सोचता है। बहुत ही सीधा आदमी है और बहुत ही सादा आदमी है, कुछ ज्यादा गुंजल उसमें है नहीं। बहरहाल उसके बारे में पूछा कि जनाब वो क्या वो चलाता है अकाउंट, तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं। तो उन्होंने फिर दोबारा सवालात किए, उन्होंने कहा जी भी क्या रा चला रही है, मुसाद चला रही है, CIA चला रही है, कौन चला रहा है? तो इमरान खान साहब ने बड़े गुस्से में आकर जवाब दिया कि मुसाद से कौन राब्ते में है अच्छी तरह जानते हो, यानी तुम लोग जानते हो कि मुसाद से कौन राब्ते में। देखिए मुसाद से तो वही राब्ते ना जो इस वक्त फलस्तीन के हक में पाकिस्तान में एहतजाज नहीं होने देता। मुसाद से राब्ते में तो वही होगा ना जो इसराइल के खिलाफ आप पाकिस्तान में एहतजाज करें तो वो डंडे मारता है, गिरफ्तार कर लेता है, जेलों में डाल देता है। वही हो सकता है ना मुसाद के साथ राब्ते में। कोई ऐसा बंदा तो नहीं हो सकता जो एहतजाज की इजाजत दे, एहतजाज के लिए बाहर निकले। तो ये इमरान खान साहब ने उन्हें कहा तुम अच्छी तरह जानते हो जबरान इलियास तुम सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन, वही बात इमरान खान साहब ने की, वो वाकई मुहिब्बे वतन आदमी है। उन्होंने कहा जी जबरान इलियास तुम सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है और अकाउंट्स कौन ऑपरेट करता है या कैसे होते हैं मैं ये नहीं बताऊंगा, वरना वो शख्स अगवा हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक बात तो आप ज़हन में रखें, अगवा हो जाएगा तो इसका मतलब है इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर इशारा कर रहे हैं कि अकाउंट कौन ऑपरेट करता है और कहां से होता है। अगर मैंने ये बताया तो वो शख्स अगवा हो जाएगा। तो क्या इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनका अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? पाकिस्तान के बाहर अगवा करना तो बहुत मुश्किल है, यानी पाकिस्तान के बाहर अगवा करना कुछ ममालिक में तो मुमकिन है, लेकिन अगर ये शख्स किसी मगरबी मुल्क में है तो फिर अगवा करना बहुत मुश्किल है। तो इमरान खान साहब ने एक तो खबर दी है थोड़ी बहुत, अगर ये बात इसी तरह है तो इमरान खान साहब ने यह कहा कि वो अगवा हो जाएगा और अगवा का जो सिलसिला है वो तो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। दूसरा, इसमें इमरान खान साहब का एक और पैगाम है, उन्होंने कैटेगरी के लिए कहा नहीं बताता, जो करना कर लो। ये है इमरान खान, यानी उसने ये नहीं कहा मुझे नहीं पता कौन करता है। नॉर्मली जो आप कैदी पकड़ते हैं ना, उसको जब आप तफ्तीश करते हैं तो वो कहते हैं जी मैं नहीं जानता कौन चला रहा है, वो कहते हैं जी मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। इमरान खान ने कहा नहीं पता है कौन चला रहा है, मैं जानता हूं कौन चला रहा है, लेकिन बताऊंगा नहीं, जो करना कर लो। और बताऊंगा इसलिए नहीं कि मैंने बता दिया तो वो बंदा अगवा हो जाएगा। तो ये इमरान खान साहब ने एक हिंट भी दिया और साथ में इमरान खान साहब ने तगड़ा जवाब भी दिया और अपने एक साथी को सपोर्ट भी किया कि नहीं जबरान इलियास तुम लोगों से ज्यादा मुहिब्बे वतन है भी दिया और अपने एक साथी को सपोर्ट भी किया कि नहीं जबरान इलियास तुम लोगों से ज्यादा मुहिब्बे वतन है।